अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जनरल टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 2 टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक जनरल बात डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी सेल हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, इन सबके पास 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है सेल की, जिसकी वजह से एक जैसे कमरे की बाउंड्री होती है तो वो क्या है? कमरा कहलाता है। ऐसे ही सेल की भी बाउंड्री होती है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम सेल कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हर सेल के पास, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। इसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है जिसमें सारे फंक्शन होते हैं सेल के। ये भी हर सेल के पास प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाद है हमारे पास डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सेल का। ये प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी होता है। तो ये 3 जनरल चीज़ें थी जो कि हर सेल के पास प्रेजेंट होती। अब हम आते हैं डिफरेंस पे। तो सबसे पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड में जो प्रो वर्ड है उसका मतलब है अर्ली। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक में यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियन में न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 3500 मिलियन ईयर अगो पहले ओरिजिनेट हुआ था, और जबकि यूकैरियोटिक सेल 2500 मिलियन ईयर अगो पहले ओरिजिनेट हुआ था। अब यूकैरियोटिक सेल से पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना था, तभी हमने ये जो प्रो वर्ड है इसका मतलब है अर्ली, मतलब कि पहला सेल जो बनने वाला था वो कौन सा था? प्रोकैरियोटिक सेल था, तभी हमने इसे नाम दिया है प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरा डिफरेंस आता है कि दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए इज फ्रीली डिस्पर्स्ड इन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास सेल है, तो इसका ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें इसका डीएनए ऐसे बीच में ऐसे रखा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब इस जो हम न्यूक्लियस की भी एक अपनी बाउंड्री होती है ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म ऐसे रखा हुआ होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती, बल्कि साइटोप्लाज्म में ही ये फ्रीली रखा हुआ होता है, ऐसे ही रखा हुआ होता है। तो वो रीजन जिसमें डीएनए रखा हुआ होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। और बाकी का रीजन क्या होगा? वही साइटोप्लाज्म होगा। तो ये बीच वाला रीजन क्या हो गया? न्यूक्लियोइड हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में, और बाकी पीछे वाला जो ये रीजन है आसपास वाला, ये साइटोप्लाज्म ही हो गया। इसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तभी यहाँ पर लिखा है द लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए इज फ्रीली डिस्पर्स्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, डीएनए ऐसे ही रखा हुआ होगा साइटोप्लाज्म में, और जिस रीजन में रखा हुआ होगा उसे हम न्यूक्लियोइड नाम देंगे। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब हुआ कि इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है। ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसमें जो इनका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे रखा हुआ है। मतलब कि इनके पास एक अच्छा न्यूक्लियस है, एक एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है, तभी इसे कहा जाता है ट्रू न्यूक्लियस, तभी इसका नाम है ट्रू। यू मीन्स ट्रू, कैरियंस में न्यूक्लियस, मतलब कि एक अच्छा एडवांस न्यूक्लियस है, और इनके पास एक अच्छा एडवांस न्यूक्लियस नहीं है। और इनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसमें जो है मतलब जैसा होता है ना कोई मतलब खजाना है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल एक टाइप का खजाना है जिसे हमने अच्छे से प्रोटेक्ट करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में संभाल के रखा हुआ है। तो ये खूबी किसके पास होती है? यूकैरियोटिक सेल के पास होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऐसी कोई खूबी नहीं होती। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास मेम्ब्रेन हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनल्स है ये इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होती, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में।
इस सेल के पास ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं साइटोप्लाज्म में जो इसके बहुत सारे फंक्शन करवाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऐसी खूबी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास राइबोसोम जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो राइबोसोम 80S टाइप का होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री है हमारे सेल की। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, हमारी बॉडी में प्रोटीन से वो कौन बनाता है? राइबोसोम बनाते हैं, इसलिए इसे नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो यह हमारे पास 70S टाइप का, प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये 80S टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल मेड अप ऑफ होती है म्यूरिन की बनी हुई होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट, फंजाई तो और एनिमल्स भी आते हैं। तो हमें तो एनिमल्स जितने भी हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट के पास सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है यूकैरियोटिक सेल में, और जो फंजाई है तो उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल म्यूरिन की बनी हुई होती है। इनके पास कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। इस बात का ये मतलब है कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो हिस्टोन प्रोटीन, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, उनके साथ अरेंज होके बना हुआ होता है, लेकिन इनके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो इनके पास कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें ट्रू क्रोमोसोम होता है, मतलब कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, डीएनए तभी बनता है इनका। ठीक है, तो इनके पास एक अच्छे एडवांस टाइप का क्रोमोसोम है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बस ये दो ही एग्जाम्पल्स आती हैं, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब कि बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में आते हैं, चाहे वो फंजाई हो, अलगी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ये सारे किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। तो ये था आज का हमारा जनरल सा टॉपिक। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।